हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस हवलदार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। देखते हैं। हियर इज फर्स्ट क्वेश्चन। अ बुक आर पेपर रिटेन बाय हैंड। एक ऐसी बुक या पेपर जिसे हाथ से लिखा गया है उसे हम क्या बोलते हैं? हस्तलेख। ठीक है, उसे हिंदी में हम हस्तलेख बोलते हैं और इंग्लिश में हम उसे मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। एडिशन मतलब होता है संस्करण। पेपर बैग मतलब एक जो फाइल तैयार की जाती है उसे हम पेपर बैग भी बोलते हैं। पेरियोडिकल मतलब होता है अ मैगजीन दैट इज प्रोड्यूस्ड रेगुलरली, मतलब एक ऐसी मैगजीन जिसको रेगुलर प्रोड्यूस किया जाता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट। एक ऐसा प्लेस जहाँ पे गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। हैंगर। इस हैंगर का मतलब होता है हैंगर जो हम टांगते हैं कोई भी चीज़ उसे बोलते हैं। लेकिन अगर यहीं पे स्पेलिंग HANGAR हो, इस हैंगर का मतलब होता है प्लेस या अ बिग बिल्डिंग वेयर प्लेन्स आर केप्ट, जहाँ पे प्लेन्स को रखा जाता है। ठीक है, एयरप्लेन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। क्लॉक रूम मतलब होता है अ प्लेस वेयर लगेज इज केप्ट। जैसे आप रेलवे स्टेशन में एक रूम बना होता है, वहाँ पे हम लगेज रखते हैं, उसे हम क्लॉक रूम बोलते हैं। आर्काइव, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्काइव। ठीक है, और कैसे मतलब होता है जहाँ पे हथियारों को या गुप्त सामानों को रखा जाता है गुप्त तरीके से। ठीक है, उसे हम कैसे बोलते हैं। नेक्स्ट है वन हु डाइज फॉर नोबल काज। जो नोबल काज के लिए मतलब मरते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? नार्सिसिस्ट मतलब होता है जो मतलब सेल्फ लवर, जिसे खुद से प्रेम हो। ठीक है, बुचर मतलब क्या होता है? कसाई होता है। हेरेटिक मतलब होता है पाखंडी। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? मार्टिर मतलब होता है शहीद। ओके, अब यहाँ पे एंटोनिम ऑफ द वर्ड। इन जो वर्ड दिया गया है इसका हमें एंटोनिम बताना है। द किड्स हैव बीन पेस्टिंग मी टू बाय देम द टॉयज। जो किड्स है वो क्या कर रहे हैं? पेस्टर कर रहे हैं। पेस्टर मतलब होता है किसी को परेशान करना। ठीक है, तो पेस्टर मतलब होता है परेशान करना है, तो इसका हमें अपोजिट बताना है। क्या बताना है? इसका अपोजिट बताना है। तो बगिंग मतलब होता है गुस्सा दिलाना। ठीक है, पेसिफाई मतलब होता है शांत करना। ठीक है, काम, सूद, ये सब क्या है? पेसिफाई के सिनोनिम्स हैं। तो यहाँ पे हमें एंटोनिम्स बताना है। पर्टर मीन्स भी होता है किसी को परेशान करना। ठीक है, उसको अपसेट कर देना। टॉम्टिंग का मतलब भी होता है किसी को मानसिक या शारीरिक दुख पहुंचाना। तो बगिंग, पर्टर्बिंग, टॉम्टिंग, ये तो सब इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? पेसिफाइंग। मतलब पेस्टर मतलब होता है परेशान करना, तो पेसिफाई मतलब क्या हो जाएगा? उसको शांत करना। ओके, नेक्स्ट है हमारा अपग्रेड का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को हायर स्टैंडर्ड तक लेके जाना। ठीक है, अपग्रेड करने का मतलब यही हुआ। और इसका हमें एंटोनिम बताना है। तो अपग्रेड मतलब हायर स्टैंडर्ड तक लेके जाना। डिमोट मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को नीचे करना, मतलब अवनति करना, है ना। एडवांस का मतलब आप समझते हैं। लीन मतलब क्या होता है? लीन मतलब होता है पतला, और एलिवेट मतलब भी क्या होता है? आगे पहुंचाना। तो अपग्रेड का यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर डिमोट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिमोट। नेक्स्ट है फ्लैबी मतलब होता है मतलब गोल मटोल, देखने में मतलब सॉफ्ट, और मतलब एक मोटा व्यक्ति या पशु जो देखने में गोल मटोल है लेकिन क्यूट है, मतलब अच्छा लग रहा है, उससे हम फ्लैबी बोलते हैं। ठीक है, जिसे चबी भी बोलते हैं। तो लॉन्ग मतलब लंबा होता है। यहाँ पे फॉर्म नहीं, यहाँ पे फर्म है। FIRM। फर्म मतलब होता है दृढ़। और प्लम मतलब भी वही क्या होता है? सॉफ्ट, मुलायम, मतलब गोल मटोल। ठीक है, स्ट्रेस्ड। ठीक है, ये तो स्ट्रेच का सेकेंड फॉर्म है। तो यहाँ पे राइट आंसर फर्म होगा। FIRM। इस फर्म का मतलब होता है दृढ़ या सख्त। ओके, नेक्स्ट है सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड। यहाँ पे ये जो वर्ड दिया हुआ है इसकी हमें क्या बतानी है? सिनोनिम्स बतानी है, मतलब पर्यायवाची बतानी है। तो मैलाइन मतलब होता है किसी के बारे में गलत बोलना या लिखना, मतलब टू से आर राइट बैड थिंग्स अबाउट समबडी। ठीक है, तो बेनिफिट का मतलब क्या होगा? लाभ उठाना। कमेंट मतलब होता है प्रशंसा करना। अप्रूव मतलब अप्रूव करना, आप जानते ही हैं। तो मैलाइन मतलब होता है किसी के बारे में बुरा लिखना या बुरा कहना। तो बिस्मार्च मतलब भी यही होता है, मतलब किसी की रेपुटेशन को डैमेज करना। तो यहाँ पे मैलाइन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिस्मार्च हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है अक्लूड मतलब होता है रोक देना या बंद करना। ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा? एब्स्टेन, इसका मतलब क्या होता है? बचना। अब्स्ट्रक्ट का मतलब भी होता है अवरोध उत्पन्न करना। ठीक है, और प्रमोट मतलब उन्नत करना। ठीक है, फैसिलिटेट मतलब होता है किसी बात को संभव या आसान बनाना। तो यहाँ पे अक्लूड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब्स्ट्रक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है वो हमें बताना है, ठीक है। कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन में TAN होता है, यहाँ पे TON है, तो ये क्या है, गलत है। नेक्स्ट है इमिग्रांट, इमिग्रांट में MM होता है, तो ये भी गलत है। फिर क्या है कंटेम्पोरेरी, इसमें भी क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ पे A होता है, तो इसका राइट क्या हो जाएगा, सोवनिस्ट, सोवनिस्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सही क्या हो जाएगा, सोवनिस्ट। वैसे वो व्यक्ति होता है जैसे कि पुरुष श्रेष्ठतावादी, जो पुरुष है वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं महिलाओं के प्रति, मतलब महिलाओं के कंपेरिजन में, और जो महिलाएं हैं वो पुरुषों के कंपेरिजन में खुद को श्रेष्ठ माने, तो दोनों के लिए अपोजिट वही होता है, सोवनिस्ट या उग्र राष्ट्रवादी भी बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, बिज़ार। तो बिज़ार की स्पेलिंग क्या होती है, BIZARRE, तो यहाँ पे BE है, तो ये क्या है, गलत है। फिर क्या होता है इन्फैचुएशन, इन्फैचुएशन मतलब अटैचमेंट होता है, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, इन्फैचुएशन में इसकी भी स्पेलिंग गलत है, क्या है, AI नहीं होगा। यहाँ पे फॉर्चुनेट मतलब होता है भाग्यशाली, यहाँ पे इसकी भी स्पेलिंग गलत है, तो सही क्या है यहाँ पे, परफेक्शन, तो करेक्ट आंसर परफेक्शन हो जाएगा। आगे कह रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस, इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड सिलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। मतलब ये एक सेंटेंस दिया गया है, इसमें अगर आपको लग रहा है कि ये गलत है तो आपको सही करना है, और अगर लग रहा है कि गलत नहीं है तो आपको नो इम्प्रूवमेंट में टिक करना है। तो देखते हैं, आई एम ट्राइंग टू फाइंडिंग एन इन्वेस्टर फ्रॉम अब्रोड, तो आई एम ट्राइंग टू, अब टू लगा हुआ है, मतलब इन्फिनिटिव की बात की जा रही है, तो इन्फिनिटिव के बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है, तो फाइंडिंग की जगह क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा, तो ट्राइंग टू फाइंड, यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जेल इंग्रेडिएंट्स वर्क वेल ऑन वेव्ड, कर्ड, रिलैक्स एंड टेक्सचर हेयर इन द लॉन्ग रन। अब रिलैक्स एंड टेक्सचर की जगह पे क्या आएगा, अच्छा इस तरह से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, जैसे वेव्ड है, कर्ड है, यहाँ पे तो रिलैक्स्ड और टेक्सचर्ड होगा, क्योंकि सेम सीक्वेंस में आएंगे ना, तो वेव्ड, कर्ड ये सब पास्ट पार्टिसिपल है, तो पास्ट पार्टिसिपल यहाँ पे रिलैक्स्ड और टेक्सचर्ड होगा। अगर यहाँ पे वेविंग, कर्लिंग, तो यहाँ पे रिलैक्सिंग और टेक्सचरिंग आ जाता, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आई न्यू वेरी लिटिल स्पेनिश व्हेन आई केम हियर, मतलब मैं जब यहाँ आई थी तो मैं बहुत ही कम स्पेनिश जानती थी, बट आई हैव बीन लर्निंग एंड कैन नाउ मेक माई सेल्फ अंडरस्टूड, ठीक है, अब मैं सीख रही हूँ और अब मैं खुद को मतलब समझ सकती हूँ, ठीक है। तो व्हेन आई केम हियर, यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है, आई न्यू वेरी लिटिल स्पेनिश व्हेन आई केम हियर, बट तो ये एकदम सही है, करेक्ट है, ठीक है, पास्ट की बात की जा रही है और यहाँ पे भी पास्ट का यूज़ किया गया है, ओके, तो यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। नेक्स्ट, समटाइम्स आई एक्ट लाइक अ फूल एंड सी हैज़ टू स्टेप इन टू सेव मी, तो यहाँ पे आपको बताना है कि कहाँ एरर है, तो समटाइम्स आई एक्ट लाइक अ फूल, ये तो एकदम सही है, एंड सी हैज़ टू स्टेप इन टू सेव मी, तो यहाँ पे गलत क्या हो जाएगा, टू स्टेप इन टू सेव मी, क्योंकि इनटू के बाद में सेव मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ नहीं करते हैं हम, है ना, हमेशा क्या आएगा इनटू के बाद में, मतलब जो प्रीपोजिशन होता है उसके बाद नाउन का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे सेविंग होना चाहिए, टू स्टेप इन टू सेविंग मी। नेक्स्ट है सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल एंड द लीव आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखो सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स, तो यहाँ पे प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे द लीव लिखा है और प्लूरल वर्ब का यूज हो गया, तो यहाँ पे द लीव्स होगा, है ना, एंड द लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर पे, ओके। एड वर्कर्स हैव डिलीवर्ड वास्ट क्वांटिटीज ऑफ फूड ऑन द रिफ्यूजी कैंप्स, तो अब यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, वास्ट क्वांटिटीज ऑफ फूड ऑन द रिफ्यूजी कैंप्स। 8 वर्कर्स हैव डिलीवर्ड, तो वर्कर्स हैव डिलीवर्ड मतलब प्लूरल है, प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, नो प्रॉब्लम। वास्ट क्वांटिटीज ऑफ फूड यहाँ भी सही है, और नो एरर तो नहीं है इसमें, है ना। ऑन द रिफ्यूजी कैंप्स, तो यहाँ पे ऑन नहीं होगा, ऑन का यूज हम कहाँ करते हैं, जब कोई वस्तु किसी चीज़ के ऊपर हो, तो ऑन की जगह पे इन का यूज होगा, तो यहाँ पर ऑन द रिफ्यूजी कैंप्स हो जाएगा। नेक्स्ट है वन ऑफ द चिल्ड्रेन stood at the door to ... if he saw the operator coming who was an officer of the spiritual code. give a hand तो होगा नहीं यहाँ पे, give advice वो एडवाइस देगा नहीं, give notice वो उसको क्या देगा, नोटिस दे रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा give notice।
अब यहाँ पे सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम्स बताना है हमें। तो इन अ नट सेल का मतलब क्या होता है? वेरी ब्रीफली, मतलब संक्षिप्त में। ओके, नेक्स्ट है ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड। ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड, इसका भी हमें क्या बताना है? ईडियम्स बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा? पर्टिकुलर प्रोफेशन नहीं, स्पेशल स्किल्स आर नॉलेज, अ ट्रिक टू डिसीव एन ईजी टास्क। तो ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड का मतलब होता है कि एक ऐसा मेथड जिसे लोग मतलब यूज़ करते हैं हु आर एक्सपीरियंसड इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क और एक्टिविटी। तो यहाँ पे स्पेशल स्किल्स आर नॉलेज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है टिकट्स फॉर द इवेंट आर अवेलेबल डॉट डॉट द डोर, देयर इज नो एडवांस बुकिंग। यहाँ पे हमें यूज़ करना है प्रीपोजिशन का। टिकट्स फॉर द इवेंट आर अवेलेबल, जो इवेंट के लिए टिकट्स हैं वो अवेलेबल हैं एट द डोर। यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? एट का यूज़ करेंगे। ये फिक्स प्रीपोजिशन होती है, डोर के पहले हमेशा एट का यूज़ करते हैं। देयर इज़ नो एडवांस बुकिंग, मतलब जो जो टिकट्स हैं वो दरवाजे पर ही मिल जाएंगी, उसके लिए कोई एडवांस बुकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो एट इज़ द करेक्ट हियर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। एक्चुअली यहाँ पे 20 क्वेश्चन हैं, 25 क्वेश्चन आते हैं। जो 5 क्वेश्चन हैं वो पैसेज के, वो हमने यूज़ नहीं किया, ठीक है, यहाँ पे लिया नहीं है। उन्हें हम नेक्स्ट जब पढ़ेंगे तो वो सिर्फ पैसेज ही होगा। ओके, गॉट इट। तो